तो प्यारे दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार और अब देश की बड़ी खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के प्रमुख साधु संत शामिल हुए। महाकुंभ में सोमवार को धर्म संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। हालांकि धर्म संसद में 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य शामिल नहीं हुए। इस संसद में कई बातों को लेकर चर्चा हुई। महाकुंभ में सनातन धर्म संसद में आध्यात्मिक नेता देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, हमने सनातनी हिंदू बोर्ड अधिनियम के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है और यह मौजूदा सभी धार्मिक नेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है। हम इस संविधान को भारत सरकार को भेजेंगे और इस पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका समय मांगेंगे। इस उम्मीद के साथ ही अगर वक्फ बोर्ड होगा तो सरकार हिंदुओं और सनातनियों को एक सनातन बोर्ड का तोहफा देगी। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड में कहा गया कि इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। धर्म संसद में कहा गया कि सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। साथ ही इसमें धर्म आचार्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर इसे पारित किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर होगी शुरू। इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। भारत और चीन के बीच 2020 में डोकलाम में हुए विवाद के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया था। दोनों देशों के विदेशी सचिवों के बीच 2 दिन चली बातचीत के बाद यात्रा फिर शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक में दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करने का फैसला लिया गया। ये कोविड के बाद से बंद थी। भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री इस वार्ता के लिए बीजिंग गए थे। यह वार्ता भारत और चीन के विदेशी सचिव उप विदेश मंत्री तंत्र के तहत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर में कजान में मिले थे। तब दोनों देशों ने आपसी संबंधों की स्थिति पर चर्चा की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई थी। महाकुंभ में भीड़ बेकाबू, एसडीएम की गाड़ी तोड़ी। महाकुंभ में सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए टून पुल नंबर 15 बंद कर दिया गया। इसको लेकर लोगों ने सेक्टर 20 में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों की पुलिस से बहस हो गई। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई। लोगों ने एसडीएम सदर की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इससे पहले हजारों श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेले के अंदर चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वाले भी लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा सके। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। इस पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अभी से पहुंचने लगे। इससे जबरदस्त भीड़ हो गई। वहीं गंगा स्नान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के महू में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं होगी। केवल धार्मिक गतिविधियों के प्रदर्शन से देश की असल समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भाजपा नेता ने गंगा स्नान जैसी गतिविधियों के जरिए जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं। दिल्ली में लिव इन पार्टनर ने युवती का मर्डर किया। दिल्ली के गाजीपुर में 22 साल के लड़के ने अपनी चचेरी बहन का मर्डर कर उसकी बॉडी सूटकेस में रखकर उसे आग लगा दी। दोनों रिलेशनशिप में थे और पिछले साल अक्टूबर से साथ रह रहे थे। लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि लड़का रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद लड़के ने अपनी कजिन का मर्डर कर दिया। रविवार को पुलिस को गाजीपुर में सुनसान जगह पर एक सूटकेस मिलने की खबर दी गई थी। वहां पहुंचकर पुलिस को सूटकेस के अंदर जली हुई बॉडी मिली। पुलिस ने मामले में मर्डर और सबूत जुटाने का केस दर्ज किया। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक से भिड़ी कार। आगरा के फतेहाबाद में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह भीषण हादसा हो गया। कुंभ स्नान कर लौट रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता की कार हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइस से टकराई। इसके बाद कार दूसरी लाइन में चली गई और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार पूरे परिवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार में फंसे पति पत्नी के साथ मासूम बेटे और बेटी की लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने शिनाख्त के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल किया लॉन्च। प्रदेश में आज से लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज यानी कि सोमवार से एक समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके साथ ही यह भारत का पहला राज्य होगा जहां यह कानून प्रभावी हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल किया लॉन्च। सीएम ने रिमोट दबाकर वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। सीएम धामी ने यूसीसी लागू होने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। सीएम ने कहा कि अब प्रदेश में लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही आज से प्रदेश में हलाला से लेकर बहुविवाह तब सब खत्म हो जाएगा। सीएम ने कहा कि आज का दिन न केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि 2,35,000 लोगों से बात कर कड़ी मेहनत से यूसीसी तैयार किया गया। यूसीसी लागू कर बाबा भीमराव अंबेडकर को असली श्रद्धांजलि दी है। यूसीसी की नियमावली गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह का संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि देश की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।